अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके स्टॉप लॉस हंट क्यों होते हैं, आप कौन सी गलती करते हैं। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई स्टॉप लॉस हंटिंग पे आप एक वीडियो बना दें, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। देखें, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कॉमन, हर बंदे के साथ होता है, हर ट्रेडर के साथ होता है, ठीक है। जितने प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी होता है, लेकिन रेगुलर स्टॉप लॉस हिट होना ये बुरी बात है, ठीक है। रेगुलर स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है भाई कहीं ना कहीं तो आप कोई गलती कर रहे हैं, दैट्स वाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो भी रेगुलर बेस पे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना। मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, जो थर्ड वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टॉप लॉस हिट होने से हम कैसे बचें, इन 3 कंडीशंस में हमने ट्रेड कैसे लेनी है। अगर तो आप वो सीख जाते हैं ना, तो भाई स्टॉप लॉस जो है ना आपके हिट होना कम हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। द फर्स्ट वन कंडीशन इज, देखें मैंने यहाँ पे 3 चैनल ड्रा किए हैं, ठीक है। पहले चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि पहली कंडीशन में बेसिकली होता क्या है। अब देखें, मार्केट मेकर्स की आपने गेम समझनी है, मार्केट ऑपरेटर्स की आपने गेम समझनी है, वो ट्रैप कैसे करते हैं। अगर तो आप इस ट्रैप से बच जाते हैं तभी आप यहाँ से कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना ही है। देखें, फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि मार्केट आती है, वो इस पॉइंट पे सपोर्ट लेती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, और रियल मार्केट, लाइव मार्केट में भी ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मार्केट इस पॉइंट पे आई, हमने ये वाला जो जोन है ना एज अ सपोर्ट इसे मार्क किया, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई वापस, और इसे इस पॉइंट पे जो है ना सपोर्ट मिली। जैसा कि आपको पता है कि सपोर्ट पे बायर्स होते हैं। उसके बाद इसने थोड़ा सा पंप किया ऊपर की तरफ, देन ये वाली जो इसने सपोर्ट थी ये ब्रेक की, इसने रीटेस्ट करके ये डाउनवर्ड चली गई अगेन से, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, इसमें हर बंदा जो है ना प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन भाई इट्स टू मच रिस्की। जस्ट इस पे नहीं रहना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है हमने एंट्री ले लेनी है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने को दिख रही है, देन मैं कह सकता हूँ भाई, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना आपकी कंफर्मेशंस, आपके टेक्निकल एनालिसिस बहुत आपको काम देते हैं। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें हर बंदा जो है प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से जो ट्रेड है ना वो इन्वर्स भी हो सकती है, तो आपने एक तो इससे बचना। मैं भी आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। सेकंड कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट इस पॉइंट पे आई, ठीक है। यहाँ पे अब ये साइडवेज हो रही है, ठीक, अप डाउन मतलब यहाँ पे ये जो चैनल है इसी के अंदर मूव कर रही है, मार्केट जो है साइडवेज है। अब देखें भाई, इसने लाइफ टाइम साइडवेज तो नहीं रहना, कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट देना है, ब्रेक डाउन देना है, उसके बाद इसने अपना नेक्स्ट मूव भी तो करना है। देखें, अगर इसने यहाँ से फर्ज करें आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही वो अपनी लॉन्ग की एंट्रीज यहाँ पे ओपन करते हैं, एट द एंड होता क्या है कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करती है। बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे पड़े होंगे, किसी के इस पॉइंट पे पड़े होंगे, लेकिन मार्केट जो है ना सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद इसने ये वाला मूव देना होता है। मतलब पहले इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद आपका टारगेट हिट होता है, जो कि आपसे ये वाला मूव मिस हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है भाई, इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% है। मैंने खुद अप्लाई की है, खुद मैंने मार्केट में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और ये जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 90 to 95% एक्यूरेसी है, तो भाई कोई ना कोई इस कंडीशन में कोई ना कोई तो सीक्रेट होगा। देखें, इस कंडीशन में ये होता है कि मार्केट आई इस पॉइंट पे, इसने भी मतलब थोड़ा बहुत जो है ना कंसोलिडेट करना है, साइडवेज रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्केट है जो साइडवेज है। इससे पहले मैं आपको एक और काम की बात बता दूं। देखिए, अगर मार्केट ने कोई मूव लेना है, किसी डायरेक्शन में मूव करना है उसने, उससे पहले वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फेक ब्रेकआउट जरूर देगी, और अक्सर आपने ये नोटिस भी किया होगा। देखें क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आई साइडवेज चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपकी जो सपोर्ट थी ये हो गई ब्रेक। आपने कहा भाई सपोर्ट ब्रेक हो गई है, यहाँ से जो है मार्केट ने अब डाउनवर्ड जाना है। हुआ क्या है, आपने यहाँ पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड ली, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, या इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद मार्केट का जो मूव था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है,
लेकिन मार्केट आपके टारगेट पे नहीं गई। इस डायरेक्शन में आपने अपना स्टॉप लॉस रखा था, मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करेगी, कोई बड़ा मूव देगी, उससे पहले आपको फेक ब्रेकआउट मस्ट मिलेगा भाई। ये आप किसी भी जगह पे लिख लें, आपने ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस की होगी, हर बंदे ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन भाई उसके माइंड में ये चीज़ें ही नहीं बैठती। असल जो मार्केट ऑपरेटर्स की गेम है वो समझते ही नहीं है। दैट्स वाई वो हर रोज़ ट्रेड्स लेते हैं, हर रोज़ वो ट्रैप होते हैं, हर रोज़ उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आके वो मैसेज करते हैं भाई हमें सिग्नल दो, हमें सिग्नल्स ग्रुप में ऐड करें आप, ये वो। भाई ऐसे तो नहीं होता। मार्केट मेकर्स की आप गेम क्यों नहीं समझ रहे? मैं हर वीडियो में भाई आपको मैं बताता हूँ कि हमने फेक ब्रेकआउट्स को कैसे रिफाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट करें इस पॉइंट पे आपने वॉल्यूम RSI लगाया, वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। RSI भी मतलब जो है ना वो ओवरबॉट जोन में, और आपकी जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो गई है और आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन कर ली, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लाइफ टाइम में कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा भाई, 10 में से 2 से 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, लेकिन आप इसे भी कम कर सकते हैं। 10 में से 2 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट लाजमी होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन इज टू सिंपल। यहाँ पे ना कोई भी बंदा जो है ना वो अगर बिगनर भी है ना, यहाँ पे देखेगा भाई सपोर्ट ब्रेक हो गई है, एंट्री ले लेगा, प्रॉफिट बना लेगा। सेकंड कंडीशन को बहुत से लोग फेस करते हैं और थर्ड कंडीशन को भी बहुत से लोग फेस करते हैं। भाई ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसे तो साइड पे रखें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसे वक्ती आप साइड पे रखें। ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है ये आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स देंगे भाई। इनको अगर आप समझ जाते हैं तो प्रॉफिट बना पाएंगे, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स मार्क की थी ताकि जो है ना हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। आपको पता है फिर एग्जांपल्स ढूंढनी पड़ती हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी थी ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। देखें यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न्स पे वो बेस ट्रेडिंग करते हैं ना, जो कहते हैं भाई चार्ट पैटर्न्स ही चार्ट पैटर्न्स हैं। चार्ट पैटर्न्स भाई वो आपको ही जो है ना वो कुएं में गिरा रहे होते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये मार्केट मेकर्स और मार्केट ऑपरेटर्स हमारे अगेंस्ट यूज़ करते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि भाई हम जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को मतलब जो है ना फ्री में कोई भी अगर कोई सिखा रहा हो ना तो आप उसे वैल्यू नहीं देते। आपको इस पॉइंट पे कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है मैं बताता हूँ। ये आपको बेरिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है कि नहीं, बेरिश फ्लैग पोल। ठीक है, बेरिश फ्लैग पैटर्न का तो आपको पता है कि उसने डाउनवर्ड जाना होता है, लेकिन भाई ये अपवर्ड क्यों गया है? इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि भाई हर टाइम आपने चार्ट पैटर्न्स पे रिलाई नहीं करना। 50% तक अगर आप रिलाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 50 से ऊपर 1% भी रिलाई अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, स्टॉप लॉस ही हिट होना है। तो देखें जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया था कि मार्केट आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ना वो रीटेस्ट करके वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ। ठीक, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। देखें यहाँ पे आपका जो बेरिश फ्लैग पोल पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट अपवर्ड चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बिगनर भी है ना वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बना ही लेगा। सेकेंड में मैंने आपको क्या बताया था, देखें यहाँ पे आपको जो मैंने सेकंड कंडीशन आपको बताई थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब देखें ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रा की, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, नीचे वाली हमारी सपोर्ट है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपकी रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे ब्रेक हो गई है। आपने सोचा होगा कि भाई हमने यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, बहुत से लोगों ने ट्रेड ली होगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस पॉइंट पे बहुत लोगों का जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना उनकी लिक्विडेशन हुई है, उनके स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे ही आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, स्टॉप लॉस इधर होंगे इधर होंगे इधर होंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद मार्केट ने जो है ना अपवर्ड मूव किया, सबके स्टॉप लॉस सबको लिक्विडेट करने के बाद, मेजॉरिटी में लोगों को लिक्विडेट करने के बाद इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है आपको ऊपर की तरफ। राइट, तो देखें इसमें आपने ट्रेड कैसे करनी है, ये मैं एक चैनल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट आज थोड़ी सी साइडवेज चल रही है, साइडवेज हो रही है, मार्केट की जो मूवमेंट है ना वो साइडवेज है। अब यहाँ पे इसने दे दिया है ब्रेक आउट। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस जो है ना ये ब्रेक इसने कर दी है। आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी भाई, जो भी हो आपने ट्रेड नहीं लेनी। बेशक आप जो है ना ग्रीड हो आपको, बेशक आप जो है ना लालच में हो, आप फोमो में हो, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। मुझे जो फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई, उन्हें अच्छे से पता है। और जब भी वो ट्रेड्स लेते हैं 10 में से मे बी 1 ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस हिट हो या 2 में, 8 में वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट आएगी, रीटेस्ट करती है, अगर
रीटेस्ट पे भी आपने थोड़ा वेट करना है, देखना है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेट करना है थोड़ा। मार्केट अगर तो अगेन इस चैनल के अंदर आती है, इट्स मीन लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इस पॉइंट पे आपकी ट्रेड बनती है। ये ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई है, इसमें मैंने आपको बोला कि ट्रेड आपने कैसे लेनी है। फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपने एकदम से ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी भाई, रीटेस्ट करेगी, आपने वेट करना है, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेट करना है। उसके बाद मार्केट तो अगर अगेन इस चैनल में आती है, साइडवेज जहाँ पे वो चल रही थी मार्केट, अगेन तो उसी रेंज में मार्केट अगेन से आ जाती है। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट देती है, इट्स मीन इस पॉइंट पे यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट किया जा चुका है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए जा चुके हैं। दैट्स व्हाई अभी जो मार्केट का मूव होगा वो रियल मोमेंटम वाला मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो जोन है ये लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस वाला जोन है। यहाँ पे ट्रैप था इस पॉइंट पे, बहुत से लोग ट्रैप होते हैं इस पॉइंट पे। अगर तो अगेन उसी डायरेक्शन में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन करें और प्रॉफिट अपना अर्न करके एग्जिट हो जाएं। 1:3 कम से कम आपने अपना टारगेट रखना है। यहाँ पे मैंने सेकंड कंडीशन की एक एग्जांपल ली है कि मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में जाएगी उससे पहले आपको एक फेक ब्रेकआउट जरूर देगी। ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लें, जब भी आपको फेक ब्रेकआउट के बाद किसी और पॉइंट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वो आपका एक रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखें, हमारी ये रेजिस्टेंस थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी भाई, यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दी है। अब आपने सोचा होगा भाई हम यहाँ से लॉन्ग कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता दिख रहा है। यहाँ पे तो लोगों ने लॉन्ग किया होगा और एट द एंड हुआ क्या है, यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का तो आपको पता है कि भाई मार्केट तो अपवर्ड जाती है, ये नीचे क्यों आई है, कभी सोचा? दिस पॉइंट इज टोटली ट्रैप। कितनी बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, ब्रेकआउट पे एकदम से आपने एंट्री नहीं लेनी होती, लेकिन भाई क्या करें, कोई मूव मिस ना हो जाए। हमारे जो माइंड में यही होता है ना, फोमो में जो इंसान होता है तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट करवाता है। ट्रेडिंग में अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते तो भाई फिर आपने लॉस ही करवाना है। इस पॉइंट पे आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने जब अपना सपोर्ट जोन ड्रा किया, इस पॉइंट पे इसने हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया, देन इसने मूव किया अगेन से डाउनवर्ड की तरफ। रियल मूव से पहले आपको एक फेक ब्रेकआउट मस्ट देखने को मिलेगा भाई। ये वाली जो कंडीशन है इसमें भी एक्यूरेसी 90 to 95% है। सेकंड और थर्ड कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को साइड पे रखें भाई, उसे साइड पे ही रहने दें, उसमें आपने लॉस ही करवाना है। एकदम से आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी होती, ये टोटली ट्रैप होते हैं। ट्रैप से मैंने आपको बचने का जो तरीका बताया है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है आपने, अदरवाइज अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते तो फिर आपने अपना स्टॉप लॉस से हिट करवाना है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस को आपने खुद भी जो है ना मार्केट में एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, खुद भी इसका जो है ना आपने अपने एनालिसिस में देखना है कि भाई क्या मैंने ये ठीक बोला भी है कि नहीं। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया, बैक टेस्टिंग किया है, एट द एंड मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं और सेकंड और थर्ड कंडीशन को ही मैं लेके चलता हूँ। और ये वीडियो आपको मे भी यूट्यूब पे देखने को ना मिले। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो ही बना लेते हैं। मेजॉरिटी में जो लोग गलती करते हैं वो बस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेके बैठ जाते हैं, फिर स्टॉप लॉस हंट करवा के अपना व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, भाई प्लीज़ गिव मी अ सिग्नल। भाई हम सिग्नल नहीं देते, हम ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि वो सिग्नल्स खुद किसी को दें। सिग्नल्स पे ना तो आज तक हमने रिलाई किया, ना तो हम अपने साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें रिलाई करने देते हैं। सिग्नल्स में आपने रिलाई नहीं करना, खुद को ऐसा बनाओ कि भाई आप खुद सिग्नल दो लोगों को, आपके सिग्नल में इतनी एक्यूरेसी हो कि लोग आपको मैसेजेस करें, लोग आपके पास खुद आएंगे, भाई हम आपसे सीखना चाहते हैं। होप सो आपको ये तीनों कंडीशन समझ आ गई होंगी। सेकंड और थर्ड कंडीशन को कैसे ट्रेड करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।